सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ए मार्केट इंडिया वंस अगेन। एंड अभी हम लोग जो फोकस करने वाले हैं वो हम लोग गोल्ड का फोकस करने वाले हैं। गोल्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होने वाले हैं वीकली टाइम फ्रेम में, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर भी है। मैं ये बात बोलूंगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसेंगे एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग पैसा कमाएंगे भी। ठीक है, तो लेट्स सी कि कैसे हम लोग मार्केट को देखेंगे and क्या रीजंस रखेंगे, क्या लॉजिक्स रखेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गोल्ड का भाई नॉन स्टॉप बुल मूव है, जिसमें कोई भी शक नहीं है। मार्केट का कंटिन्यूएशन ही कंटिन्यूएशन है। मार्केट स्ट्रॉन्ग जिस टाइप से बुल मूव दे रही है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट एक स्ट्रांगली बाइंग स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। ठीक है, बट इस बार क्या हुआ है, टॉप से मार्केट में एक रिजेक्शन आई है, और वो बहुत अच्छी खासी आई है। अगर आप लोग देखोगे 43 से मार्केट में 80 गिर गई, मतलब कहीं ना कहीं 600 पे, 80 से 90, 200, 200, 400, 600, 600 पे मार्केट गिर गई है, और वो सडनली एक ही दिन में 600 पे गिरी है। तो जिससे हमें ये पता लगता है कि भाई मार्केट में एक बहुत स्ट्रांग बेरिश मूव है, बेरिश मोमेंटम है। और अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं, वीकली टाइम फ्रेम में बहुत टाइम से मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं करी है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मार्केट अगर फर्दर फॉल करे तो मार्केट यहाँ पे फर्दर डाउन आ सकती है रिट्रेसमेंट को टैप करने। और अगर मार्केट रिट्रेसमेंट टैप करने आती है, मे बी हम अपकमिंग मूव एक्सपेक्ट एक बाइंग शो कर सकते हैं, बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इतना ज्यादा गिरना लोअर टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड कंसिडर हो जाएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, 2810 गिरना एक डाउन ट्रेंड कंसिडर हो सकता है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में इतना ज्यादा 800 पे गिरना अपने में एक डाउन ट्रेंड होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। सेकेंड चीज, डेली टाइम फ्रेम में आएंगे तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ने ना जिस टाइप की बेरिश कैंडल बनाई है, देखो पास्ट में मैंने इसी टाइप की बेरिश कैंडल्स देखी हैं। जैसे अगर आप लोग देखोगे, ये नॉन स्टॉप बुल मूव है, समझ रहे हो? बुल मूव, बुल मूव, बुल मूव। ये डाउन आई थी, रिट्रेसमेंट थी, बुल मूव आया, बट जब ये कैंडल गिरी, इस कैंडल को मैं इससे एड कंपेयर कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना? तो ये कैंडल्स यहाँ पे भी हाई हाई बन रहा था, बट उसके बाद लो बनना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला व्यू क्या होने वाला है, मैं एकदम से बाइंग भी नहीं करने वाला, ना मैं एकदम से सेलिंग करने वाला हूँ। देखो, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे पास दो तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स है। जो सबसे पहला मेरा लेवल है वो है ये पर्टिकुलर जोन, जो कि मेरा 2900 मार्केट का रेजिस्टेंस जोन है। क्लियर बात है? मेरे पास ये 2900 का मार्केट का रेजिस्टेंस है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से एक फर्दर बाइंग देती है मंडे को, तो मार्केट इस 2900 के जोन को कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि 2900 के जोन के पास में ईएमए भी है। 2900 के जोन के पास में अगर मैं ऊपर से, जैसे ये हाई था, ये हाई बना, और अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो लो बनेगा। दैट मीन मैं यहाँ पे फिब लगाऊंगा, और लोअर हाई विथ फिब रिट्रेसमेंट कॉन्सेप्ट भी लग जाएगा। अगर मानो यहाँ पे 38% मार्केट टैप करती है, तो क्या पता मार्केट 38 को टैप करके स्ट्रेट अवे एक बेरिश मोमेंटम दे सकती है। जहाँ पे 38 है वहीं पे 2900 का साइकोलॉजिकल जोन है। क्या पता मार्केट इसी को टैप करे एंड फर्दर मार्केट सीधे नीचे आ जाए और मार्केट 2810 तक आ जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं बेरिश में हूँ, थोड़ा सा, नॉट पूरा टोटली, बट हाँ थोड़ा सा भी मैं बेरिश हूँ। देखो, अगर मुझे बाइंग करना होगा, देखो अगर मेरे को बाई करना होगा, जैसे ये मेरा एक मेजर सपोर्ट था। क्लियर बात है, ये मेरा एक मेजर सपोर्ट था। अगर मुझे बाइंग करना होगा तो कम से कम मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर देखना प्रेफर करूंगा। या अगर मेरे को यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा बाइंग का, मेरे को मार्केट ने फॉल किया है, रिट्रेसमेंट दिखेगी, तो आई विल गो फॉर सेल। तो आई थिंक मेरे ये दो रीजंस हैं, दो लॉजिक्स हैं। आई होप आप लोग को ये लॉजिक समझ आए होंगे। अगर समझ आए होंगे तो लाइक एंड कॉमेंट अगेन।